Sir, please start. अस्सलाम वालेकुम तमाम साथियों को मैं इंडस कंसोर्शियम की तरफ से आज जो हम अर्थ डे मना रहे हैं उस पे मैं वेलकम करता हूँ। सबसे पहले तमाम साथियों को गुजारिश है कि जिनके माइक खुले हुए हैं तो वो प्लीज़ अपने माइक जो है वो ऑफ कर लें ताकि कोई इस तरह की डिस्टॉर्शन जो है वो ना हो और हम अपनी जो है वो डिस्कशन शुरू कर सकें। तो मैं इंडस कंसोर्शियम की तरफ से तमाम साथियों को जो है वो आज की इस छोटे से वेबिनार में वेलकम करता हूं। आपको पता है कि 22 अप्रैल हर साल दुनिया में धरती के आलमी दिन या अर्थ डे के तौर पे मनाया जाता है, जिसमें यूएन की तमाम मेंबर स्टेट्स जो हैं वहाँ पे मुख्तलिफ सतहों पे, स्टेट लेवल पे, हुकूमती सतह पे और पब्लिक की सतह पे अपनी धरती के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो है वो बात की जाती है और उसके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इनिशिएटिव्स जो है वो लिए जाते हैं। तो धरती के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो बात होना शुरू हुई थी वो आज से 51 साल माना एग्जैक्टली कोई हाफ सेंचुरी पहले ये सिलसिला शुरू हुआ था और इस साल जो है वो ये 51st जो है वो सेलिब्रेशन जो है वो मनाई जा रही है। तो इस साल जो धरती के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो थीम दिया गया है वो है रिकवरी ऑफ अर्थ जो है वो थीम है, जिस पे पूरी दुनिया मिल के सोच भी रही है और बात भी कर रही है कि किस तरह जो हमारी धरती है उसको जो नुकसान पहुंचा है उन नुकसानात से हम रिकवर करके उसको अपनी शक्ल असली शक्ल में और अपनी सूरत में बहाल करें ताकि धरती पे रहने वाले जितने भी इंसान, जानवर, परिंदे, जितनी भी मखलूक हैं वो सब जो है वो बासलामत जो है वो ज़िंदगी गुजार सकें और एक महफूज धरती, सेहतमंद माहौल जो है वो अपनी जनरेशन्स को हम मुंतकिल कर सकें। तो इस सिलसिले में आपको पता है कि इस साल जो है वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और जो अमेरिका में नई हुकूमत आई है, जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने आते ही कुछ ही दिनों में जो है वो एक इंटरनेशनल वर्ल्ड लीडर्स कॉन्फ्रेंस भी इस अर्थ डे के हवाले से जो है कॉल की है और उसमें वो धरती को बचाने के लिए जो है बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम क्लाइमेट चेंज या माहौलियात का जो मसला है उसको हम किस तरह से हल कर सकते हैं। उसके हवाले से इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स पहले से मौजूद हैं। आपको पता है कि इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है वो मौजूद है। उसके अलावा आपको पता है कि पेरिस एग्रीमेंट जो है वो भी मौजूद है, जिसपे मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक ने जो है वो उस पर उसके सिग्नेचर किए हैं और उस पर फिर जो है अपने अपने मुल्कों में काम कर रहे हैं। लेकिन रिसेंट डेवलपमेंट ये थी कि जो अमेरिका ने उस मुआहदे से अपने आप को अलग किया था, तो इस जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खुशाइंदा बात ये है कि वो वापस इस पूरे डिस्कोर्स में जो है वो शामिल हुए हैं। तो आपको पता है कि हम सबका एक ही स्लोगन और एक ही डिमांड है कि जो पूरी दुनिया को पल्यूट करने में जिनका किरदार है वो जो है वो दुनिया को पे बैक करें। तो आपको पता है कि अमेरिका और बड़ी मईशतें ही क्लाइमेट चेंज को करने की जो है वो का रीज़न रही हैं। तो उनका वापस आना जो है आप और हम सब लोगों की जो डिमांड थी उसकी एक कामयाबी है। तो आज के जो हमारा सेशन है वो मुख्तसर सेशन हमने रखा है और हमारी ग्रो ग्रीन नेटवर्क जो कि ग्रीन रिकवरी के हवाले से पाकिस्तान में हम काम कर रहे हैं, आप तमाम लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, उन तमाम साथियों से बात करने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट साथी, एक यंग लीडर, क्लाइमेट एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी छोटी उम्र में क्लाइमेट के चेंज और उनके असरात और उनके मसाइल के हवाले से एविडेंस जनरेशन का भी काम किया है, मैनुअल्स बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है बनाई हैं। खतीजा आबिद आज हमारे साथ मौजूद हैं। खतीजा आबिद का छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन आपके साथ कराता चलूं कि आप एक पॉलिसी एनालिस्ट और क्लाइमेट चेंज प्रोफेशनल हैं और आपने डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन और जेंडर इंक्लूजन पे जो है वो काफ़ी जो ख़वातीन के मसाइल हैं उन पे भी आपने काम किया है।
ان کے علاوہ انہوں نے پاکستان کے جو مختلف ریلیجیس جو مدارس ہیں ان کے ساتھ مل کے بھی کلائمیٹ چینج کا ایک ڈکلیریشن، پاکستان کا فرسٹ ایور ڈکلیریشن تھا، وہ بھی بنانے کا اعزاز آپ کو حاصل ہوا ہے کہ آپ وہ ایکسپیرینسز بھی وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گی۔ ان کے علاوہ انہوں نے اسی تناظر میں خواتین کے مسائل پہ ایک وائٹ پیپر بھی جو ہے وہ لکھا ہے۔ آپ نے ایم اے پبلک پالیسی میں کیا ہوا ہے اور ایم فل انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اسٹڈیز میں کی ہوئی ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی لیجسلیٹو فیلو بھی ہیں، اور ریڈ کراس اور پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی اور اس کے علاوہ مختلف جو آرگنائزیشنس ہیں ان کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے۔ تو چھوٹی عمر میں آپ کا بہت ہی اچھا جو ہے وہ تجربہ اور ایکسپیرینس جو ہے وہ رہا ہے۔ تو آج ہم نے آپ کو انوائٹ کیا ہے ختیجہ عابد کو۔ ختیجہ، ویلکم ٹو یو فار دا سیشن۔ اور آج ہم آپ سے جانیں گے کہ اسپیشلی ہم یہ جانیں گے ہمارا جو گرو گرین نیٹ ورک، میں نے جیسے آپ کو انٹروڈیوس کرایا کہ وہ پاکستان میں گرین ریکوری کے حوالے سے جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پوسٹ کووڈ جو سچویشن ہے اس کے بعد پوری دنیا میں گرین ریکوری پہ بات ہو رہی ہے۔ تو ہمارا مین فوکس اس گرین گرو نیٹ ورک کا یہ ہے کہ ہم انوائرمنٹ، رینیویبل انرجی اور ان ٹاپکس پہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے ختیجہ کہ آپ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں، جن ساتھیوں کی مائک اوپن ہے پلیز مائک بند کر دیں۔ فضا، ان کی مائک تھوڑا سا بند کرا لیں۔ محرم صاحب، آپ کی مائک بند کر لیں تاکہ ڈسٹارشن نہ ہو۔ تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ دھرتی کے عالمی دن کے حوالے سے آپ ہمارے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ کیا شیئر کرنا چاہیں گی، اور یہ انٹرنیشنل ایونٹ جو ہونے جا رہا ہے اس کے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اثرات ہوں گے جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پوری موومنٹ گلوبلی جو چلی ہوئی ہے، تو اس پہ اس کے کیا اثرات پڑیں گے اور اس کے کیا فوائد پڑیں گے؟ تو اووڈ ٹو ختیجہ عابد۔ تھینک یو سو مچ حسین صاحب اتنا بڑا انٹروڈکشن کرانے کے لیے، اینڈ جسٹ وانٹیڈ ٹو ایڈ ون تھنگ از کہ چھوٹی سی عمر نہیں ہے، دکھائی ایسے دیتا ہے، لیکن تھینک یو سو مچ ایوری ون فار جوائننگ اس ٹوڈے۔ وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس کوئکلی گو ٹو کہ ہم آج کس کے بارے میں بات کریں گے۔ حسین صاحب نے بہت ایکسٹینسو ایک انٹروڈکشن دے دیا ہے کہ جو بھی لیڈر سمٹ ہو چکا ہے، آج اس کا سیکنڈ ڈے ہے، اس کا افیکٹ پاکستان پہ کیا ہوگا۔ جو کلائمیٹ گلوبل گورننس ہے وہ پاکستان میں، جس کا پاکستان پہلے جس کا حصہ بھی نہیں تھا جس ٹاک کا، آئی آلسو گاٹ ون آف دا کوشچنس کہ پاکستان کیوں پہلے اس کا حصہ نہیں تھا، تو ہم اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بات کریں گے، لیکن میجرلی ول ڈسکس کہ کلائمیٹ، گلوبل کلائمیٹ گورننس کیا ہے، اور پوسٹ کووڈ سینیریوز کے بعد گرین ریکوری کیا ہے۔ موسٹ آف the organization representative here already green growth پہ کام کر رہے ہیں، گرین ریکوری پہ کام کر رہے ہیں۔ so this probably a very quick slide، لیکن میجرلی ہم بات کریں گے کہ ایگریمنٹس، گلوبل ایگریمنٹس کون کون سے ہیں۔ اگر ایک چھوٹا سا اگر اوور ویو دے دوں تو دیر آر اونلی 2 to 3 گلوبل ہمارے پاس بائنڈنگ فریم ورکس ہیں، کچھ اس میں سے بائنڈنگ ہے، کچھ نان بائنڈنگ بھی ہے۔ تو ون ویری فیمس از پیرس ایگریمنٹ، جس کے تحت اب جتنی بھی آپ کی جس کا ایک امبریلا بنا دیا ہے، جس کے اندر ایک اتنی براڈ اسٹیٹمنٹ ہے کہ ایوری تھنگ کین فال انڈر اٹ، اس کے ہم اس کو تھوڑا سا اس کو ایکسٹینسو ہم آج جو ہے وہ دیکھیں گے۔ دیر از اندر SDG سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول، دس از آلسو فریم ورک جو کہ کافی انٹر ریلیٹڈ ہے۔ ان کے جتنے بھی گولز ہیں وہ انٹر ریلیٹڈ تو ہیں، لیکن اسپیسیفکلی گول نمبر 13 از فار ایکشنز کے بارے میں ہے، جس میں it's all about the grassroots communities، جس کے بارے میں I've got to know کہ آپ سب لوگ جن کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ So share a slide، please let me know اگر آپ کو میری اسکرین نظر نہیں آ رہی، because ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ half way through my presentation I got to know کہ میری اسکرین کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ بالکل نظر آ رہی ہے خدیجہ، پلیز گو اہیڈ۔ تھینک یو سو مچ فضا۔ کوئکلی اسٹارٹنگ فرام دا پیرس ایگریمنٹ، میں نیٹی گٹیز میں زیادہ نہیں جاؤں گی، اور ہم ڈیفینیشنس کو ڈیفینیٹلی ریڈ نہیں کریں گے، ہم صرف دیکھیں گے کہ وہ کیا چیز ہے اور ان کے بارے میں۔ جیسے اگر آپ نے بہت سنا ہوگا کہ NDCs ہیں، دیٹس نیشنلی ڈیٹرمنڈ کنٹریبیوشنز ہیں، NAP ہے، نیشنل
एडेप्टेशन प्लान ऑफ एक्शन है, नेशनल एडेप्टेशन प्लान है, नामा है, नापा है, नाप है, एनडीसी है, ये सब क्या है? मोस्टली दे आर गवर्नमेंट लेवल पे हैं ये कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये फ्रेमवर्क्स हैं जिनका सिर्फ गवर्नमेंट उसको नहीं बनाती है, वो आप मतलब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, आपके जितने भी एम्बेसडर्स हैं उनको साथ लेके जो है वो करती है। सो क्विकली व्हाट इज द पेरिस एग्रीमेंट? उसके अंडर एक बाइंडिंग एक फ्रेमवर्क या एक एग्रीमेंट जो है बनाया गया था, जो बाइंड हो गया था कि जो भी इसका सिग्नेटरी होगा मुल्क, ये अंडर यूएनएफसीसी, आपका यूएन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है उसके अंडर एक बाइंडिंग एग्रीमेंट है, फर्स्ट बाइंडिंग एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज 2015 में हुआ था, जिसका सिक्वेंशियली उन्होंने 5 ईयर्स से इंटरवल्स रखे थे, जिसपे उन्होंने कहा था कि हम ग्रेजुअली जो है वो बाय 2030 और बाय 2050, अभी तो फिलहाल 35 तक है, बाय 2035 एंड दिस समिट इज ऑल्सो, वो एक हमें ये जो भी जो बाइडेन का समिट हुआ है वो हमें एक बड़ी क्लियर डायरेक्शन जो है वो दे रहा है। इस पे हम थोड़े से उसमें बात करेंगे व्हाट वर द थिंग जो कि शायद एज पाकिस्तानी भी हम कंसीव कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हमें देखने को मिले, दिस वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट। तो उन्होंने क्या किया कि पेरिस एग्रीमेंट में यू जस्ट हैव टू लर्न वन थिंग इन इट इज के हमारी जो एवरेज ग्लोबल हमारी एमिशंस हैं उसको हमने बाय 2030 रिड्यूस करना है। हमने बिल्कुल नेट जीरो के कॉन्सेप्ट में जाना है, व्हाट इज नेट जीरो, हम बिल्कुल एंड में इसका जो है वो उसको डिस्कस करेंगे, बट दे सेड कि हमारा जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है उसको हमने बिलो 1.5 डिग्री पोस्ट आपके इंडस्ट्रियल जो एरा था उसमें रखना है। अब व्हाट इज इंडस्ट्रियल एरा? इंडस्ट्रियल एरा की क्यों इतनी एक थ्रेशोल्ड क्यों है हमारा, कि इंडस्ट्रियल एरा से पहले आपकी मशीन्स नहीं थी, मशीन सबसे ज्यादा कार्बन एमिट करती है या ग्रीन हाउस गैस एमिशंस करती हैं। अब हमारी जो गेम इज ऑल अराउंड द कार्बन, आप इवन व्हाटएवर द थिंग दैट यू आर डूइंग, आप इवन आप वॉक कर रहे हो, आप ब्रीथ कर रहे हो, यू आर एमिटिंग अमाउंट ऑफ कार्बन टू योर एटमॉस्फेयर, जिसमें वो बिल्कुल ब्लैंकेट बना लेता है अराउंड द अर्थ, जिससे हमारी ग्लोब जो है वो बहुत वार्म हो रही है। ठीक है, आपके एक्शंस के एंथ्रोपोजेनिक इज योर मैन मेड, ये नेचुरल क्लाइमेट चेंज का नेचुरल प्रोसेस भी है। इन सब एलिमेंट्स की वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हम डिफॉरेस्टेशन करें जो कि कार्बन सिंक कर लेते हैं, इट्स वन ऑफ द रीजन आपकी आइस कैप्स जो है वो मेल्ट होने शुरू हो गए, आपकी क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है। व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट हम क्या करते हैं, हम 3 चीजें हमेशा देखते हैं। द वन इज ऑलवेज योर विंड पैटर्न्स, आपके कैसे ओवर द 30 ईयर ऑफ टाइम आपके आपके प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स कैसे हैं, मतलब रेनफॉल कैसे है, 20 साल पहले बारिश कैसी होती थी, मतलब कितने मिलीलीटर होती थी, अब ज्यादा हो गई हैं या कम हो गई हैं। एंड द लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज योर टेम्परेचर, कि आपका टेम्परेचर कितना ज्यादा है और कितना कम है। इट्स ऑलवेज एक्सट्रीम वेदर्स या एक्सट्रीम टेम्परेचर। आपने देखा होगा दुनिया में कहीं -58 भी था लास्ट ईयर, एंड यू कैन ऑल्सो सी 60-62 एज वेल आपका टेम्परेचर, एक्सट्रीम आपके टेम्परेचर भी है। तो दीज आर ऑल्सो कि आपका जो डिजास्टर या जो क्लाइमेट इंड्यूस डिजास्टर है, जो हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल जिनको हम डिजास्टर्स कहते हैं, जिनका ताल्लुक पानी से या वेदर से है, उनकी डिजास्टर की एक तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा हो गई है और उनकी इंटेंसिटी भी ज्यादा हो गई है। दिस इज ऑल बिकॉज कि आपका जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। अभी एट द मोमेंट इट्स अराउंड 1.2, लेकिन अगर तो खुदा ना खास्ता हम 2 डिग्री पे चले जाते हैं, तो आप सोचें कि 2 डिग्री पे इट्स अभी जो है वो विल ऑल्सो डिस्कस कि पाकिस्तान पे क्या असरात हैं, वाई पाकिस्तान पे इतना CRI इंडेक्स पे जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान 5वें नंबर पे क्यों है। इवन दो हम SDG गोल जो 13 हमारा क्लाइमेट एक्शन है वो हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, लेकिन हमारी वल्नरेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती ही चली जा रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो ऑलवेज गोज अराउंड योर 2 डिग्री या 1.5 डिग्री टेम्परेचर, कि जितना आप बढ़ते जाएंगे ऑन एवरेज टेम्परेचर, ये आपकी जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती जाएगी और आपकी उनकी इंटेंसिटी भी। क्विकली गो थ्रू व्हाट इज योर नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। इनके अंडर पेरिस एग्रीमेंट के अंडर उन्होंने एक 5 ईयर जैसे ईयरली जो है वो प्लान किया था कि हर कंट्री अपनी NDCs जो है वो क्रिएट करेंगे, उसके अंडर मैप क्रिएट करेंगे विच इज नेशनल एडेप्टेशन प्लान या नेशनल एडेप्टेशन प्लान ऑफ एक्शंस। उसमें ये डिटरमिन किया जाएगा हर आफ्टर एवरी 5 ईयर्स
कि कितना सेक्टर या कितने सेक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट, जैसे पाकिस्तान की बात करें तो हमारा सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स ग्लोबल एमिशंस या कार्बन एमिशंस, इट्स योर एनर्जी सेक्टर। देन हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर आता है, एनर्जी सेक्टर 55 है, एग्रीकल्चर 45 है, एंड वेरी स्मॉल अमाउंट हमारे पास बाकी अदर सेक्टर्स हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन है या वेस्ट मैनेजमेंट है जो करता है, ठीक है। विल गो टू कि पाकिस्तान का स्टेटस क्या है। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि पाकिस्तान अभी लास्ट ईयर हमारी जो ट्रेजेक्टरी रही है हमारी ग्लोबल एमिशंस, इवन दो हम एनर्जी का 55% जो है वो एमिट कर रहे हैं, या अगर पाकिस्तान स्पेसिफिक अगर आप एमिशंस देखें तो वो अराउंड द वर्ल्ड शायद 1% है। जैसे अगर यूएस 15 या 20% कर रहा है तो पाकिस्तान इज ओनली 1% कंट्रीब्यूट कर रहा है टू ग्लोबल कार्बन एमिशन की या ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में। लेकिन ऑल्दो उसके बावजूद हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है विच इज़ 13 जो कि क्लाइमेट एक्शन के बारे में है, हम ऑलरेडी उसको अचीव कर चुके हैं। अचीव ये कर सकते हैं क्योंकि आपका जितना भी क्योंकि वो पर कैपिटा मतलब आपकी जितनी पॉपुलेशन है उस पर डिवाइड कर देते हैं कि इतना अगर कार्बन आप एमिट कर रहे हैं कंट्री, तो अगर आप उसको पर कैपिटा पे डिवाइड कर दें या जितनी भी पॉपुलेशन है उस पर डिवाइड कर देते हैं, तो जितना आपका मेजर आता है अगर हम उसको इंडिविजुअली देखें तो हमारा कार्बन एमिशन बहुत कम है। द रीजन वाई हम जो है हम उस गोल को अचीव कर चुके हैं। लेकिन अगर ऐसे ही जो भी इनके इंडिकेटर्स हैं अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी ट्रेजेक्टरी ऑलरेडी अपवर्ड है कि प्रोबेबली 5 साल के बाद शायद हम ये गोल फिर भी अचीव ना कर पाए। अभी तो हमने अचीव कर लिया लेकिन आफ्टर 5 ईयर्स शायद हमारे फैक्ट्स डिफरेंट हो। This is again my question is an open question to yourselves as well कि हमने even though एक climate action है, हम कहते हैं कि जितने भी disasters हैं अब तो शायद सारे climate induced disasters ही हैं, let alone एक दो disasters को छोड़ के जितने भी disasters हैं वो climate के ही around है। even DRR या DRM management में disaster risk management की consortium में देखें तो क्या पाकिस्तान की vulnerability increase हुई है, सॉरी डिक्रीज हुई है? इसके बारे में अगर मैं कुछ स्टार्ट हूँ, जर्मन वॉच एक इदारा है जो कि हर 10 साल के बाद या हर 5 साल के बाद आपकी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स उन्होंने डेवलप किया है जो कि हर कंट्री को रेट करता है उनके वनरेबिलिटी पे। वो लेते हैं डेथ टोल, एक क्लाइमेट जैसे फ्लड खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में आ गया तो कितनी डेथ टोल हुई है, कितने हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल आपके डिजास्टर्स आए हैं और कितनी इकोनॉमिक लॉस हुआ है। बेस्ड ऑन दीज डेटा वो रिस्क वो रैंक करते हैं हर कंट्री को, जिसमें आपने सुना भी होगा कि पाकिस्तान पहले 8वें नंबर पे था, अब पाकिस्तान 5वें नंबर पे आ गया। आई हैव यस यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, पाकिस्तान को मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि ये जो अगर आप CRI इंडेक्स देखें विच इज़ द क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, रिसेंटली अभी 2018 में दोबारा ये अपडेट हुई है। 2017 में हम 8वें नंबर पे थे, हमारा इकोनॉमिक लॉस जितना भी था पर कैपिटा उन्होंने जो है वो देख लिया, और जितनी डेथ होती है क्योंकि अगर आप जैसे मैंने शुरू में बात की कि कुछ हमारे फ्रेमवर्क्स हैं जो कि हमें गाइड करते हैं काम करने के लिए। वन इज ऑल्सो सेंडाई फ्रेमवर्क जो कि स्पेसिफिकली विद DRR है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में, जो कि कहते हैं कि हम व्हाट इज द रेजिलियंस का एजेंडा क्या है, हम कब माने कि एक कम्युनिटी या एक मुल्क जो है वो रेजिलियंट हो गया। तो जैसे कि इन केस ऑफ डिजास्टर आपके 0 कैजुअलिटीज, 0 डेथ्स हो, तो अगर उस तरह पाकिस्तान में देखिए अंडर 100,000 इनहेबिटेंट्स अगर 100,000 लोग हैं तो उनमें से कितनी डेथ्स हुई हैं बेस्ड ऑन दैट, और कितना एक डिजास्टर का इकोनॉमिक लॉस हुआ है आपको उसकी बेस पे। एंड देयर वाज 152, आई कैन नॉट सी ऑन द स्क्रीन, 152 इवेंट्स उस ईयर में जो है उन्होंने रिपोर्ट किए थे, डिकेड में सॉरी। तो पाकिस्तान 5वें नंबर पे आता है इवन दो हमारा SDG गोल 13 हमने अचीव कर लिया। ओके, टॉक ऑफ द टाउन जिसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे कि अर्थ डे के हवाले से भी रिसेंटली प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो है वो कॉल फॉर अ लीडर समिट ऑन द क्लाइमेट, जिसमें एक जैसे हुसैन साहब ने इंट्रो में बताया कि बाय
it was important, why हम always look to the US या big giants या big economies को हम क्यों देखते हैं when it comes to climate. क्लाइमेट के साथ आई शुड से सीन ये है कि चाहे ग्लासगो में भी अगर आपने एक कार्बन एमिट किया तो उसका इफेक्ट आपको हिमालय में भी नजर आएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट इज अ वन कंपोनेंट. एनवायरनमेंट को फिर भी आप किसी हद तक कंट्रोल तो नहीं, रिस्टोर कर सकते हैं. व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज आपकी चीजें बहुत मुख्तलिफ हो जाती हैं, क्योंकि ये एक लोकेशनल या जोग्राफिकल एरिया को डील नहीं करता, इट्स अराउंड द वर्ल्ड. द रीजन वाई कि अगर आप एयर क्वालिटी इश्यूज आते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमारा क्रॉस बॉर्डर है, तो हम उसको क्यों जो है वो डील नहीं कर पाते. द रीजन इट कि वो क्रॉस बॉर्डर है, या हम कहते हैं कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज बहुत कार्बन एमिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी एयर क्वालिटी खराब है. सेम विद द क्लाइमेट चेंज कि वो एक पूरा इट्स अ होल ग्लोब जिसको अभी हमने देखना है, जो कि इट्स रियली वार्मिंग अप, और उसके असरात आप कहीं पर भी देख सकते हैं. इवन जैसे पाकिस्तान की जोग्राफिकल एरिया ऐसे है कि हमारे पास ग्लेशियर्स हैं, आइस कैप्स हैं, परमाफ्रॉस्ट है, जो कि डिप्लीट हो रही है. हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे ज़्यादा फेड करते हैं. क्लाइमेट चेंज का एक और एजेंडा है, दिस इज़ वन ऑफ माय थीसिस एज वेल, कि जो लोग नेचुरल रिसोर्सेज में के करीब जो है जिनका लाइवलीहुड होता है, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट उन पे ज़्यादा होता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज फर्स्ट एंड फॉर ऑल आपका नेचुरल रिसोर्सेज पे जो है वो अटैक करता है. क्विकली आई सी कि क्योंकि अगर हम एमिशंस के बारे में बात करें तो हमारी जो टॉप इकोनॉमीज हैं, टॉप 10 इकोनॉमीज हैं, वो सबसे ज़्यादा एमिट करती हैं. Probably they emit 80% of the world carbon emissions, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं सारी ये कंट्रीज, और वो बहुत ज़्यादा एमिट करती है. इवन तो पाकिस्तान 1% एमिट करता है, लेकिन CRI रैंकिंग में अभी हमने देखा वो 5वें नंबर पे है. तो ये कंट्रीज ऐसे हैं क्योंकि दे आर रिच कंट्रीज, तो उनकी अडेप्टेशन या मिटिगेशन की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान. लास्ट ईयर यू हैव ऑल नोन कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो डिनायल थी क्लाइमेट चेंज का, बिकॉज ऑफ द वाटर, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल जो भी थी, विल गो फॉर इट. लेकिन बाइडेन की very first day in his office he promised कि he'll come back to this agreement again, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा contribute कर रहा है, अगर वो इस agreement में नहीं होगा तो it's very difficult to convince other countries. जैसे अगर ये countries जो big giants हैं, इमरान खान हमेशा emphasis करता है कि जो big giants है वो जब तक emissions को कम नहीं करेंगे, the small countries, ये developing countries, ये poor countries like us, जिनकी और भी बड़े मसले हैं हमारे पास, मतलब अगर हम देखें तो मतलब सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, पीपल आर डाइंग फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस. तो क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर शुड नॉट बी वन ऑफ द इफेक्ट कि हम किसी और की वजह से, दिस ऑलवेज अ प्रॉक्सी वॉर फॉर सम. अच्छा, हम बात करते हैं कि why this summit is important during कोविड एंड पोस्ट कोविड सिनेरियोज में. अगर हम देखें आजकल के इन टुडेज अगर हम सिनेरियो में देखें तो एज वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि मेजर इकोनॉमीज जो है वो टैकल करें क्लाइमेट क्राइसिस को. द रीजन व्हाई एज द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड US टेक दिस इनिशिएटिव कि they'll bring that climate talk back to their countries, कि वो हमेशा, क्योंकि क्लाइमेट इज द वन थिंग जो कि अभी सबसे ज़्यादा जो है लोग उसको फेस करें, तो why they should be out of it. क्विकली अगर हम देखें इनविटेशन में, हम इसको यहाँ पे डिस्कस करने के बाद पाकिस्तान इनिशियली weren't part of it and then उसको जो है वो ऐड किया गया कि इनविटेशन में सबसे ज़्यादा जो प्रेसिडेंट ने जिसको अर्ज किया था, या जो भी बोन ऑफ कंटेंशन बनी थी, वो ये थी कि उसने अर्ज किया था सारे जितने भी लीडर्स हैं, लीडर ऑफ द वर्ल्ड, कि किस तरीके से हम जो स्ट्रॉन्ग क्लाइमेट एम्बिशंस हैं उसको हम टैकल कर सकते हैं. अब एम्बिशंस क्या है, क्लाइमेट एम्बिशंस क्या है, आपने शुरू में मेरी प्रेजेंटेशन में देखा होगा वे टू ग्लासगो COP26 की हम बात करें तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं बेस्ड ऑन क्लाइमेट. इसमें क्लाइमेट का वन पोर्शन होता है, बहुत सारी अदर चीज़ें जैसे DRM से रिलेटेड भी होती हैं, लेकिन मेजरली
climate conference of parties 26 की अगर आप देखें तो उसमें एम्बिशंस की बात करते हैं, क्लाइमेट एम्बिशंस की हम बात करते हैं, एंड दिस इज व्हाट कि हर कंट्री जो है वो किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. इट्स ऑलवेज एम्बिशियस प्लान. जो आपके नैप हैं या एनडीसीज हैं, दीज आर ऑल एम्बिशियस प्लान्स. तो किस तरीके से, क्योंकि लॉन्गर रन है, इट्स कमिंग इन नवंबर, तो उन्होंने समिट जो है वो पहले बुलाया कि लेट्स सी कि वेयर वी आर और किस चीज़ पे हम इस पे डिस्कस करेंगे. टू आर द थिंग्स दैट आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कि शायद द जायंट्स शुड बी वर्किंग ऑन इट एंड दे एक्चुअली इंक्लूडेड दैट इन इट. As I already said कि ahead of the COP26 जो conference of parties अभी नवंबर में होगा, जिसपे this year there will be, क्योंकि last हमारा cancel हो गया था, तो this year they will be identifying कि हर कंट्री के एनडीसीज या हर कंट्री के एमिशंस किस लेवल पे. तो दीज आर द थिंग्स दे रियली नीडेड टू सी, जिसकी वजह से ये समिट जो है बनाया गया. समिट में कौन कौन सी चीजें थी? विल यस, वेरी इम्पोर्टेंटली इसके 2030 एमिशंस की अगर हम बात करें कि हमने बाय 2030 आपने जो है वो फर्ज करें एमिशन 50%, जैसे यूएस का एम्बिशन था. एम्बिशन इज समथिंग जो कि यू कांट सी इट कि ये हो रहा है, लेकिन यू आर एम्बिशियस अबाउट इट कि शायद हो जाए. तो यूएस सेट कि बाय 2030 हम 50% जो है वो अपनी कार्बन एमिशंस को कम करेंगे, जिससे अर्थ का टेम्परेचर किसी हद तक जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोविड के सिनेरियोज में देखिए तो इंडस्ट्रीज were closed down. Almost the world का व्हील जो है जिसको हम कहते हैं वो बिल्कुल बंद हो गया था. उसके बावजूद अगर आप रिपोर्ट्स देखें तो probably 2 to 3% आपकी एयर क्वालिटी ठीक होगी, 2 to 3% आपकी GHG emissions कम हुई होंगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी. So what should be the strategies कि दुनिया बंद हो गई, हमने कार्बन एमिट करना इतना कम कर दिया, उसके बावजूद only 2% का जो है हमें इफेक्ट हुआ था. So where are we going wrong? तो this was also कि वो revamp करेंगे एजेंडा को, and this is where they said कि जितने top polluters हैं of the world, उनको they call the top polluters. It's very hardened terminologies they use during this summit कि we are very ambitious and we are very keen to work on the climate as part of the Paris Agreement. Quickly recap करते हैं. What were the country specific, जैसे कि हम बात करें 5-6 चीजें ऐसी थी जो कि हॉलमार्क्स थी इस समिट का. कि डे 1 की अगर बात करूं, बिकॉज आई एम नॉट रीकैपिंग डे टू हैज टू बी टुडे. तो पाकिस्तान की भी आज ही प्रेजेंटेशन है, सो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. डे 1 की अगर बात करें या थ्रू इन्विटेशंस की जो इन्होंने शुरू में पोजीशन पेपर्स इन्होंने पब्लिश किए थे, अगर उन सब का आप जायजा लें तो US has promised that they'll cut emissions and increase the funds. Global जो हमारी ग्रीन क्लाइमेट फंड है, जो ऑलरेडी इट्स वेरी फेमस वन, उसमें जो है दे सेड कि हम जितनी भी वल्नरेबल कंट्रीज हैं, या जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, या जितनी भी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स पे टॉप 10 कंट्रीज हैं, हम उनको जो है वो फंड्स देंगे, क्लाइमेट फंड्स को ओपन करेंगे. This was one of the very good initiative, I should say. This was one I was very looking forward to. कि you always talk about cutting emissions, you always talk us to cut emissions, लेकिन we don't have resources. If we talk about हम developing countries की बात करें जिनके पास resources नहीं है कि वो कार्बन पे कट कर सकें या रेन्यूएबल एनर्जी पे जा सकें. जैसे हम अगर एनर्जी पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा एमिशन एनर्जी पे है. तो अब आप सोचें कि ऑलरेडी बीइंग इन द सी पैक रीजन, आप वी आल्सो टॉक अबाउट कि चाइना को क्या दे आल्सो आस्क्ड एंड चाइना आल्सो प्रॉमिस टू कट ऑन द कोल. जैसे चाइना को एसोसिएट किया जाता है कोल से, एंड उनका जो BRI इनिशिएटिव है जिसमें प्रोबेबली 80% ऑफ द कार्बन जो है वो उसको रीजनरेट कर रहे हैं, कोल को रीजनरेट करें. उनका जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसमें 80% न्यू कोल के जो है वो उन्होंने फैक्ट्रीज एंड कोल के रिजर्वायर्स जो है वो उन्होंने उसको डिस्कवर भी किया है एंड यूज भी किया है. सो यस, चाइना हैज आल्सो प्रॉमिस्ड टू स्ट्रिक्टली लिमिट देयर कोल. फैंसी, दे आर वेरी फैंसी अबाउट देयर कोल. और जहाँ पर भी वो जाते हैं वो कोल बेस्ड ही जो है वो इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं. पाकिस्तान में भी बात करें तो
under CPAC maybe, and now even civil society organization, even the people at the grassroots are compelling the government to not have any other coal फैक्ट्री इन पाकिस्तान, क्योंकि उससे यही होगा कि हमारा एमिशंस जो ऑलरेडी हम एसडीजी गोल जो है वो अचीव कर चुके हैं, जो हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, हम दोबारा फॉसिल फ्यूल्स की तरफ जाएंगे। ब्राजील की बात करें, ब्राजील ऑल्सो नॉट वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर बिगेस्ट जाइंट में नहीं है जो कि जीएचजी एमिशंस करते हैं, लेकिन इफ यू ऑल नो ब्राजील के पास एक ऐसा एक एस कार्ड है जो कि none of us has, it's the Amazon forest. Amazon forest की बात करें तो वो इतना बड़ा फॉरेस्ट है कि जिसको हम दुनिया का लंग्स कहते हैं, कि दुनिया के फेफड़े हैं, मतलब इतना कार्बन जो है वो सीक्वेंट करता है उसके अंदर। अब वो मैस डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं क्योंकि उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, अर्बन डेंसिटी हो रही है, सो दे आर मूविंग टुवर्ड द रूरल एरियाज और अनपॉपुलेटेड एरियाज, तो उनके पास अमेज़न का एरिया बचता है जिसको वो if I should say you comparative stats, तो size of a football ground in a day जो है वो उसको deplete कर रहे हैं। तो this summit has also called for top polluters, and इस तरह की अगर हम बात करें कि even in the Asia Pacific की बात करें तो जैसे यूएसए, इवन ऑस्ट्रेलिया, दे हैव आस्क्ड, जैसे कनाडा, रशिया है, कि वो अपने एमिशंस को किस तरीके से कम कर सकेंगे। कुछ एमिशंस इनकी डेवलपमेंट से रिलेटेड है, सॉरी, बट कुछ जो है वो एमिशंस उनके वॉर से रिलेटेड भी, कॉन्फ्लिक्ट सिक्योरिटी इश्यूज भी है। एंड यू ऑलरेडी नो यूएस एंड रशिया जो है वो आर्टिलरी में दे आर द मार्केट कार्टल्स उनकी है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कार्बन जो है वो इमिट करते हैं। सेम विद द फॉसिल फ्यूल्स इंडस्ट्रीज इन यूएस, दे हैव प्लेज्ड कि जैसे ट्रम्प के दौर में द बिगेस्ट वोटर वर फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज की तरफ से थे, बट नाउ दे गिविंग अ कट, और उनको एक हैंडसम जो है वो एक स्केप रूट भी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आए। सेम विद द ब्रिटेन, नॉर्वे, जिनके ऊपर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, अगेन जो कार्बन को सिंक कर रहे हैं, उनकी दे ऑल्सो कॉल्ड, दिस समिट हैज ऑल्सो कॉल्ड फॉर देम कि वो भी जो है वो एक हेल्दी इनिशिएटिव जो है वो रहे। वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस सीपैक एंड कोल थिंग, सो आई क्विकली, अच्छा, इनिशियली अगर हम देखें कि what were the major chunks out of it in terms of policy narratives, in terms of क्योंकि when it comes to policy this is always a decision, आपको direction देती है, तो what were the direction जो कि summit से निकाला जा रहा था, and probably पाकिस्तान उस पूरे framework में कहीं part नहीं बन पा रहा था, and probably the reason, जैसे अगर पाकिस्तान की बात करें तो बहुत सारे इनिशिएटिव ग्रीन स्टिमुलस के अंदर मेरे ख्याल से 5-6 हैं, एडेप्टेशन पे भी और मिटिगेशन पे भी पाकिस्तान ने जो है वो इनिशिएटिव लिए, लेट अलोन सुनामी जो ट्री आपकी प्लांटेशन थी फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसके अलावा भी बहुत सारे, इवन ग्रीन जॉब्स की बात करें तो वो बहुत सारे इनिशिएटिव थे, लेकिन आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि टॉप पोल्यूटर्स जो है, जो कि ज़्यादा जिन अगर काम करें तो वो ज़्यादा एमिशंस को कम कर सकते हैं, तो पाकिस्तान इज ओनली 1% ऑफ इट, तो प्रोबेबली दे विल टारगेट 15% कंट्रीज जो कि 15% एमिट कर रहे हैं। इनिशियली एक तो ये कंडीशन थी। Secondly, I've heard as well in the news that this is messed up between our foreign office and Ministry of Climate Change, क्योंकि climate change से related जितनी भी है Ministry of Climate Change उसको deal कर रहा है, but this was also messed up between foreign office. They said कि Pakistan is not a top polluter, तो Pakistan shouldn't be part of it. तो इस तरह की कुछ कॉन्वर्सेशन इनिशियल थी जिसपे शायद पाकिस्तान से इनिशियली इनवाइट नहीं था, लेकिन ग्लोबल प्रेशर देन ऑल्सो ड्रैग्स पाकिस्तान, एट द वेरी लास्ट मिनट पे पाकिस्तान को ड्रैग कर लिया गया था। I'll quickly go through this slide because I really wanted to give much time to question and answer session. अगर हम देखें तो 17 countries जो आपकी मेजर इकोनॉमीज हैं जो कि बाकी एक वाइटल रोल इस क्लाइमेट गवर्नेंस में जो है वो दे सकती हैं, बीइंग एज यूएस एज पार्ट ऑफ इट। ये जो इन्होंने जो है समिट में जो भी एक फ्रेमवर्क दिया है, फ्रेमवर्क तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन जो भी एक डायरेक्शन दी है, एक पॉलिसी नैरेटिव दिया है, उसमें यूएस इज द सेंट्रिक पार्ट ऑफ इट, क्योंकि विदाउट द यूएस, एंड इट्स बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट, without US it's very difficult to
to cope with things. Firstly, importantly, जो बात की गई कि वर्ल्ड मेजर इकोनॉमीज को कैसे हम जो है वो उनके पाँव पे लेकर आएंगे, दैट यू हैव टू रिड्यूस इमिशन, एंड दिस इज वन ऑफ द in the heart of the climate change. अगर आप movement, climate change is a movement now. अगर आप बात करें तो उसका जो एक major point है, it's to bring all the major economies to reduce emissions. कि जैसे even though जैसे हमारे इतने volunteers हैं, हमारे students हैं, when I used to give the lectures, तो वो हमेशा एक ही सवाल करते हैं, हम as individual क्या कर सकते हैं? तो you as an individual in your individual capacity में you always make your government accountable to have green policies and making these giants to reduce emissions. The advocacy ka hai, and it's in the heart of advocacy कि the best you can do is that you make accountable your government कि वो इंटरनेशनल forums जितने हैं उस पे हम इन मेजर इकोनॉमीज को कहें कि आप अपने emissions को reduce करें. Quickly with public private sector, I said कि फाइनेंशियल सेक्टर हमारा पब्लिक प्राइवेट होगा, हमारा नहीं, वर्ल्ड का जब तक नहीं होगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि अलोन गवर्नमेंट कांट डू एनीथिंग. One thing, as I said, that I was really looking forward for is the job creation. जैसे ट्रम्प से पूछा जाता था कि why you are such a denial to climate change, it's very evident. तो वो कहता था कि I do agree with that. लेकिन अगर मैं ये मान गया कि क्लाइमेट चेंजेस इज एन एविडेंट, तो तकरीबन हाफ ऑफ द यूएस पॉपुलेशन आउट ऑफ जॉब हो जाएगी. इट्स अ सडन स्विफ्ट आपकी एक डिसीजन होगा और हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आपके इकोनॉमी पे कहाँ पे जो है वो, यू नो, इट्स सच अ बर्डन ऑन योर इकोनॉमी. तो एटलीस्ट ही कैन टेक दोस काइंड ऑफ हार्ड डिसीजंस. लेकिन अगर बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो दे कम अप विद अ वेरी स्लीक एंड बेनिफिशियल ग्रीन रिकवरी की जैसे हम बात करते हैं. तो दे सेड कि यस वी आर एम्बिशियस, बट हम जॉब क्रिएट करेंगे ग्रीन रिकवरी के थ्रू. इट्स नॉट लाइक कि फॉसिल फ्यूल्स बंद हो गई, फैक्ट्रीज बंद हो गई, तो उनको हम कहाँ अकोमोडेट करेंगे. तो देयर इज एक 5 इंटरवल में 5 years के जो प्लान है, मतलब स्लो एंड स्टेडीली विल गो टू 2030 तक. इट्स ओनली a decade ahead. और अगर हम इस तरह मतलब एक 10 साल फॉर क्लाइमेट एमिशंस की बात करें तो इट्स वेरी लेस. अगेन दे सेड कि ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए कि कार्बन एमिशंस रिड्यूस हों. आपके रिन्यूएबल एनर्जी में जो है आप जाहिर है जब कोई नया आइडिया आएगा तो जॉब क्रिएशन तो लेकर आएगा. सो दिस इज हाउ दे आर ट्रांसफरिंग देयर इकोनॉमी एंड दे आर compelling other economies to follow the same. But one very important as well, they said कि governments are also working, but जैसे non-state actors हैं, ये subnational है, ये ambassadors हैं, as like you all are working on, they are also very contributing factor एक advocacy के लिए, awareness के लिए, capacity building के लिए आपकी बड़ी एक कार्ड हो सकती है to use. Lastly, अगर हम बात करें कि लाइवलीहुड आपने प्रोटेक्ट करना है फॉर द कम्युनिटीज लिविंग इन द रूरल, अभी भी दुनिया की जो पॉपुलेशन है मोस्टली इन साउथ की अगर बात करें तो दे आर लिविंग इन द रूरल सेटिंग, जिनका जरिया मास जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. एग्रीकल्चर प्लांट्स नहीं आती, एज यू नो, एनीथिंग यू ग्रो फ्रॉम योर अर्थ कम्स अंडर योर एग्रीकल्चर, जिसमें माइनिंग भी आ जाती है, इसमें प्लांट भी आ सकते हैं, इसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं. ठीक है, वो एक अलग बात है कि एनिमल सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इकोलाई में, विच इज अगेन आपका सबसे टॉप पोल्यूटर्स है. आई थॉट, आई एम नॉट श्योर हाउ मच टाइम वी आर लेफ्ट विद, बट क्विकली अगर हम बात करें खतीजा, अगर 5 minutes में आप कंप्लीट करें तो ये है कि फिर हाँ श्योर, I'll quickly go through this last slide. कोविड एंड ग्रीन रिकवरी. हुसैन साहब ने बताया कि आप ऑलरेडी यू आर वर्किंग ऑन द ग्रीन रिकवरी, तो मैं इस पर ज़्यादा एम्फेसिस नहीं कहूँगी. लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो ग्रीन रिकवरी में पोस्ट कोविड सिनेरियोज में बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं. दे हैव एक्चुअली टेकन अप ग्रीन स्टिमुलस के अंदर है आपकी इकोसिस्टम एनवायरनमेंट से रिलेटेड है तो इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन. EMR इज़ अ वेरी फैंसी आजकल बस जो है वो एक टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर सारी आपकी इन्वायरमेंट वेस्ट जो है उसको कोविड में सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ थी विच वाज द वेस्ट मैनेजमेंट, बहुत बड़ा एक इशू है, तो उसको इसमें जो है वो टैकल
जो है वो करें. Quickly, if I go, this is a world scenario green recovery की अगर हम बात करें तो यूरोपीय यूनियन are more towards the agriculture sector. वो अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफॉर्म कर रहे हैं, ग्रीन कर रहे हैं, रेन्यूएबल एनर्जी जो है वो कर रहे हैं, ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं क्योंकि कार्बन जो है वो सिंक करते हैं. मेजरली यूएस देख लें, जर्मनी देख लें, यूरोपीय यूनियन आप देख लें, इंक्लूडिंग यूके अगर आप देखें तो वो अपनी एनर्जी एफिशिएंट जो है, एनर्जी पे जो है वो सबसे ज़्यादा काम करें कि दिस इज़ हाउ यू कैन एमिट लेस कार्बन. आई कैन शेयर इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ, हुसैन साहब के साथ शेयर कर सकती हूँ. दिस इज़ अ वेरी गुड report that you can also go back and see that. So this is all from my side. If you have any questions, I'm sure you have a lot of them. So over to you, Hussain Saab. Hussain Saab, are you with us or not? Okay, let me see. हमारे हुसैन साहब प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करें सर. ओके, जी अगर वो हमारे साथ नहीं आए. ओके जी सॉरी, कुछ जो है वो टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं. तो अब मैं थैंक यू खतीजा, आपने बहुत अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन दी और पूरा क्लाइमेट चेंज की जो इस वक्त पॉलिटिकल डिबेट जारी है और अर्थ डे के हवाले से जो अभी रिसेंटली ये जो कल से कॉन्फ्रेंस चल रही है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जो कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस की थी, तो उसका पूरा पर्सपेक्टिव और डिफरेंट जो फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग, उनके हवाले से आपने बात की. तो हमारे पार्टिसिपेंट्स ने कुछ क्वेश्चन जो है वो चैट बॉक्स में लिखे हैं, तो मैं जिन साथियों के भी क्वेश्चन हैं उनको इनवाइट करूंगा ताकि वो खुद ही क्वेश्चन आपसे पुट करें. और दूसरा, तमाम साथियों से गुजारिश है कि जो सवाल करें ना थोड़ा मुख्तसर हो. अगर आप 30-40-30-25-30 सेकंड्स के अंदर अपना सवाल कर दें तो आगे जवाब देने में भी आसानी होगी और मैक्सिमम साथी सवाल कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है ना वो 20 मिनट्स रह गए हैं जो कि हम ये पूरी डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहले मैं पहला सवाल आया था चैट बॉक्स में, मैं अगर सही नाम वहाँ पे प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो सवीर खान ने एक सवाल किया है. सवीर खान, आपको आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही है तो आप माइक अपना ओपन करें और खतीजा से अपना सवाल करें. थैंक यू सर, जी आवाज आ रही है. अच्छा, मैं मेरा सवाल यही था कि कानून साजी के अंदर तो पाकिस्तान जो है टॉप 10 के अंदर शामिल होता है, अदरवाइज इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो है ना हम बॉटम 10 के अंदर आ जाते हैं. अच्छा, दूसरा सवाल ये था, एक तरफ तो हम दरख्त लगा रहे हैं, शोर मचा रखा है कि हम दरख्त लगते हैं, दरख्त हमने लगाते हैं, और दूसरी तरफ मैम उधर जो है ना हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं बहुत सारी, हम इतने पुराने दरख्त हजारों की तादाद में उनको काट रहे हैं. इस हवाले से कोई कानून साजी नहीं है पाकिस्तान के अंदर? क्या इनको नहीं रोक सकते कि पूरे के पूरे जंगल हम तबाह कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमने हाउसिंग स्कीम बनानी है यहाँ पर, और ये नहीं देख रहे कि अगले 50 साल के या 20 साल के बाद हमारा जो मौसम कैसा होगा? क्योंकि गर्मी जो है खूब से खूब तर होती जा रही है, बढ़ती जा रही है गर्मी जो ना, हर साल मेरा ख्याल है 1 सेंटीग्रेड दर्जा जमीन का बढ़ रहा है. इस हवाले से थोड़ा सा बताएं. जी बहुत शुक्रिया सवीर खान. एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं खतीजा, फिर आप 2-3 क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स कर दीजिएगा. अच्छा, दूसरा जो सवाल है वो जावेद हुसैन साहब ने चैट बॉक्स में पूछा हुआ है. जावेद साहब, आप क्विकली अपना सवाल पूछें. जी मेरे ख्याल में इंडस कंसोर्शियम की मेहरबानी कि आज के दिन पे उन्होंने इस तरह की डिबेट को इनिशिएट किया है. तो आई हैव अ क्वेश्चन दैट यू मेंशन that we have achieved, Pakistan has achieved SDG 13. I don't think so. It's a very bigger task to achieve, and to claim that we have achieved in a very few times. So I'm so confused about this statement. And second thing, that the implementation process of the Green Climate Fund, because we are the member of the Green Climate Fund, but we don't think so that this is a very effective platform for the civil society, because you have just to go there in South Korea and go to see the just an observer. So I think the Indus Consortium should also have a global advocacy to enter the civil society organization as a regular member rather than observatory, and and with a very practical action. So what do you think about the
Green Climate Fund effect, because you claim a number of things that Green Climate Fund is very effective, but I don't think so this is effective for the civil society. थैंक यू जावेद साहब क्वेश्चन का। खदीजा आप 2 क्वेश्चंस के आंसर कर दें, फिर हम फर्दर क्वेश्चन जो है Sure, probably I'll go to Javed साहब का question first. Firstly उन्होंने कहा SDG 13 हमने achieve कर लिया, which is not a big deal. I agree, it's not at all a big deal. क्योंकि मैंने एक्सटेंसिवली अपनी प्रेजेंटेशन में इसके बारे में जिक्र किया, इंडिया हैव गॉट इट, अफगानिस्तान प्रोबेबली हैव गॉट इट। तो इस तरह क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन हमारा पर कैपिटा जितनी भी मेट्रिक टन को अगर हम डिवाइड करें तो वो आराम से हम सब पे जो है वो डिवाइड होता है, और जितनी भी एमिशंस करनी थी वो हम ऑलरेडी वी आर अंडर इट, लेकिन हमारी ट्रेजेक्टरी अपवर्ड ही है। प्रोबेबली 5 years के बाद जैसे हालात चल रहे हैं, अगर वो चलता रहा तो हम नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली विद द ग्रीन क्लाइमेट फंड्स राइटली पुट आउट, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे गुजारिश करना चाहूँगी कि क्लाइमेट आई सेड कि क्लाइमेट चेंज की जब आप बात करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट्स कैन डू मच मोर देन व्हाट अ लोकल कैन डू, क्योंकि आप जितनी पॉलिसीज क्योंकि दिस इज अ पॉलिसी गेम, क्लाइमेट चेंज आई डोंट नो, बीइंग अ प्रैक्टिशनर मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि जितना आपका जो एक पॉलिसी जो है डायरेक्शन आपको जितना सही कर सकती है, नन ऑफ अस कैन डू दिस। सो जब तक आपकी पॉलिसी ग्रीन पॉलिसीज नहीं होंगी तब तक जो है आपकी वर्ल्ड उस पर, द रीज़न वाई कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो स्मॉल सोसाइटीज हैं, इंडिविजुअल हैं, उनकी in the climate financing कम है as compared to government। अब गवर्नमेंट को उन्होंने क्या कहा है कि जैसे not for the financing, जैसे अगर आपने if you really want to contribute to something तो वो बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, जैसे NDCs हैं, हमने इसके बारे में बात की, NAP है, नेशनल एडेप्टेशन प्लान है, नेशनल एडेप्टेशन प्लान ऑफ एक्शन है, नामा है, इस तरह के जो बहुत सारे स्टडीज़ हैं एंड ऑल्सो फ्रेमवर्क्स हैं फॉर कंट्री लेवल, उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसमें जो है if you have any facts and figure regarding your locality तो उसमें आप दे सकते हैं। Quickly go to the second question was policy में, being a policy analyst I can vouch for it कि हम खुद कफील हैं when it comes to policy। आप एक एक स्टोन उठाएंगे तो उसके नीचे भी कोई एक पाकिस्तान की पॉलिसी पड़ेगी। वी हैव पॉलिसी फॉर एवरीथिंग। प्रोबेबली दुनिया में क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्रीज नहीं है, इवन द जायंट्स डोंट हैव इट बट वी डू हैव इट। ठीक है, आपने सही कहा कि एक तरफ हम दरख्त लगा रहे हैं सुनामी पे, एक जगह जो है आई विल नॉट कोट द इंसिडेंट दैट यू आर सेइंग, एक कॉन्सेप्ट होता है नेट जीरो का। नेट जीरो का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे कार्बन क्रेडिट कर लेते हैं कि अगर आप इमिट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू यूजिंग अ कार, आप अपनी डेली कार लेकर जाते हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ करते हैं, तो यू आर एडिंग अ लॉट ऑफ कार्बन टू योर एटमॉस्फेयर। तो उससे ये होता है कि अब आपने जाना तो ज़रूरी है ना, और कोई आपके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, आप हुक एंड क्रुक यू हैव टू यूज़ योर कार, तो आप क्या करते हो कि कहीं और जाके दरख्त लगा देते हैं। तो जितना आप इमिट कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसको न्यूट्रल कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज अ कॉन्सेप्ट। एंड सेकेंडली दरख्त अगर काट रहे हैं किसी भी वजह से, कि जैसे अगर आपको बताऊं कि 10 साल अगर एक दरख्त को कार्बन सिंक करने में लगते हैं तो प्रोबेबली 1 घंटा भी नहीं लगता उसको रिलीज करने में। तो अगर तो ये हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। इसमें एडवोकेसी अगर सिविल सोसाइटी करती है तो यस वी आर वेरी एडमेंट टू इट। बहुत सारी, जैसे अगर आप इवन आपके जो पोर्टल्स हैं, फीडबैक पोर्टल्स हैं, बहुत सारे, नेशनल असेंबली में भी यू कैन एक मोशन जो है वो पेपर आप रिलीज कर सकते हैं एज अ कंसर्न सिटीजन। सो इट्स नॉट ऑलवेज कि आप जाके एहतजाज ही करें, तो दिस इज नॉट द वे, लेकिन बहुत सारे अदर फीडबैक मैकेनिज्म भी हैं। जी थैंक यू खतीजा। जो दोस्त सवाल कर रहे हैं और या सेशन में मौजूद हैं, अब आप अपने कैमरा ओपन कर सकते हैं ताकि खतीजा आपको देख भी सके कि आप पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से मौजूद हैं। अब जो सवाल के लिए क्विकली मैं 3 दोस्तों को कहूँगा। सबसे पहले निताशा जमील, आप क्विकली अपना क्वेश्चन कर दें, उसके बाद जो है वो असलम जान, फिर तौकीर कादिर। यस निताशा।
Greetings to everyone. My thoughts and question was parallel to Mr. Samir Khan, and I got satisfactory answer. Now, ma'am, I wanna ask about agroecological zone on economy and country पे वो कैसे impact कर रही है? Kindly इसको बारे थोड़ा brief कर दें. किसको सॉरी? Agroecological जो zone है, वो जो है economic जो हमारी है पाकिस्तान की और बाकी countries पे वो किस तरह से impact कर रही है? Kindly इसको brief करें थोड़ा. अच्छा जी उसके ओके जी आप इसका एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं खतीजा। ठीक है श्योर। जी असलम जान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कैसी हैं आप? जी मैम है रिन्यूएबल एनर्जी के से मुतालिक, क्योंकि मैं इस पे काम कर रहा हूँ, तो हमें जो प्रॉब्लम हो रही है, गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी है जो उनको बनानी चाहिए, फ्रेंडली जो पॉलिसीज होती है उसके अगेंस्ट इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी है कि जो नेट मीटरिंग का जो मामला है, जो हम लोग यहाँ बना के दे रहे हैं, जो हम करते हैं, तो हमें बताते हैं जी कि आप हमारे साथ चल सकते हैं, हमें 10 किलोवाट का, 20 किलोवाट का, इवन के 50 किलोवाट से ज़्यादा की डिमांड भी मौजूद है मेरे पास। लेकिन उस पर गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने पहले ये फ्री था, उसके बाद उन्होंने हर किलोवाट पे टैक्स लगा दिया। इससे बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है, जबकि हम वॉलंटियरली ये काम कर रहे हैं और सब्सिडाइज कर रहे हैं कि हम अपनी चीज़ों को कीमत जो है ना बहुत कम रखी हुई है, सर्विसेज हम तकरीबन फ्री दे रहे हैं। इसमें जरा रहनुमाई फरमाइए भी इसके लिए क्या किया जा सकता है। थैंक यू। जी खतीजा प्लीज। First, I'll go for the agro zones. आपके जितने एग्रीकल्चर में, not specifically with Pakistan. आपको अगर थोड़ा सा रिकॉल करें टू द प्रेजेंटेशन समिट में, एक चीज़ जो मैंने भी जिक्र किया कि आई वाज रियली लुकिंग फॉर आपकी जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशनल आपके मैकेनिज्म है जिसमें आप कार्बन को जो है वो कम इमिट कर सकते हैं, उसको आपने इंट्रोड्यूस करना है। एग्रीकल्चर की बात करें तो पाकिस्तान में एज वेल एज इन द साउथ स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, चीज़ें बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे हैं कि अगर पाकिस्तान की बात करें, जैसे मैंने एमिशंस की बात, यू ऑलवेज गो फॉर द एमिशंस कि अब जैसे हम पॉलिसी की बात करें तो 3% शायद वेस्ट है हमारी एमिशंस का, और पॉलिसी क्या बनाई जाती है, वेस्ट फ्री जोन्स, ठीक है, जो कि 3% को शायद केटर कर रही है, लेकिन 55% को करिए विच इज एग्रीकल्चर सेक्टर, उस पर शायद ऐसा अभी जो है वो क्योंकि मोनोपली है, आपकी डिसेंट्रलाइजेशन है, पंजाब में यू हैव मोर एग्रीकल्चर देन अदर, तो वो एक हिचमिच जो है वो ऑलरेडी है। लेकिन अगर मैं बात करूं टूवर्ड्स नदरन साइड पे, इवन आप सदरन साइड पे भी देख लें, आपकी जितनी शीप हैं, गोट हैं, आपके गायें भैंसे हैं, वो सबसे ज़्यादा इकोलाई प्रोड्यूस करती हैं, जो कि मेजर कॉज है आपकी ऑफ दिस सेक्टर एमिशन में। तो अगर आप उनको बोलें कि मीट जो है वो खाना छोड़ दें या डेयरी छोड़ दें, या आप सिर्फ अगर कुछ मतलब वेरी इफेक्टिवली अगर जिस तरीके से अगर आप छोड़ सकते हैं वेजिटेरियन डाइट पे चले जाएं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप वो ये ना कि माइंडसेट आप जो है वो जब तक नहीं चेंज कर सकते तब तक गवर्नमेंट कांट इवन डू एनीथिंग विद इट। एग्रो जोन्स की बात करें तो पाकिस्तान में तो नहीं, बट जैसे अगर आप स्कैन कंट्रीज में देख लें या यूएस, कनाडा या एशिया पैसिफिक में देख लें, बहुत सारी आपको एग्जांपल्स मिलेंगी जहाँ पे उन्होंने टैरिफ पे या टैक्स पे रिडक्शन की है ताकि लोकल मार्केट जो है वो ग्रो कर सके। जब तक आप लोकली, जब तक इट्स ऑलवेज इनवर्ड कि जब तक आप लोकली अपनी उसको एस्टेब्लिश नहीं करेंगे तो आपका कार्बन, जब भी आप बाहर से चीजें मंगाएंगे, इट्स ऑलवेज आप कार्बन को एक प्लस सरप्लस अमाउंट में कार्बन जो है वो आप उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। सो दिस इज विद इट। विद रिगार्ड टू द रेन्यूएबल नेट मीटरिंग की आपने बात की, राइटली पुट, फिलहाल यू शुड बी वेरी हैप्पी अबाउट इट कि पाकिस्तान में एज कम्पेयर टू द अदर वर्ल्ड नेट मीटरिंग पे इस तरह टैक्स नहीं है जिस तरह बाकी मुल्कों में है। अगर आप रेन्यूएबल की वाटर की भी बात करें तो वाटर लेस टैक्स है, हम वाटर बस बोर कर रहे हैं और निकाल रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि इट्स सच एन एक्वा फॉर अस, जिसको शायद थाउजेंड ऑफ ईयर्स आपको लगे हैं जिसको एक बूंद को क्रिएट करने में, एंड नाउ इट्स आप बोर करते हैं, निकालते हैं, ज़ाया करते हैं। सो इट्स ऑल विद ऑल द रेन्यूएबल एनर्जीज दैट यू कैन फाइंड इन पाकिस्तान। एज सच अभी नहीं है, बट स्लोली एंड स्टेडीली
جو ہے اس کو ٹیکس کیا جا رہا ہے آپ کے جتنے بھی رینیبل جو ریسورسز ہیں. تو اگر یہ بھی جیسے اگر سولر کی بات کریں تو ابھی سچ نہیں وہ ڈیولپ ہوا ان ٹرمز آف پالیسیز اینڈ ایوری تھنگ, لیکن اٹس گوئنگ سون. تھینک یو ختیجہ, کافی اچھی کمپریہنسو جو ہے آپ نے کوشچن آنسر سیشن میں دیے. آخری راؤنڈ ہے, آخری سوال ہم لیں گے کیونکہ 1 گھنٹہ کے لیے جو میں دیکھ رہا ہوں ان کے ہیں. ایک توقیر قادر صاحب ہیں, راشد صاحب ہیں, اور فیس بک پہ فاطمہ منیر نے بھی ایک سوال پوچھا ہے کہ کراچی جو ہیٹ ویو کی سچویشن ڈیولپ, ایک یہ سوال ہے. اور توقیر قادر آپ پہلے سوال کریں اور پھر راشد صاحب جو ہے وہ سوال کریں. جی توقیر صاحب. السلام علیکم. سوال تو نہیں ہے لیکن میں کیونکہ جی وعلیکم السلام توقیر صاحب. میں نے کہا سر ایسا میرا ایسا کوئی سوال تو نہیں ہے لیکن ماشاء اللہ میڈم ختیجہ نے جس طرح سے. جی سر آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر آپ کی بات. ہاں جی تھوڑا ڈسٹارشن ہے, آپ بات کریں پلیز. جی میں کہہ رہا تھا سر میرا کوئی ایسا جس طرح کا کویسچن تو نہیں ہے لیکن جس طرح میڈم خدیجہ نے چیزیں ایلیبوریٹ کی ہیں تو میرا بھی پاس اس چیز میں ایکسپیرینس ہے کیونکہ میں آلموسٹ کوئی 1 سے 1.5 سال ایم او سی سی اور پی ایم ڈی کے ساتھ گزارا ہے. تو ایک میں تھوڑا سا اس میں چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ ممتاز بیگ صاحب آپ کی مائک کھلی ہوئی ہے, آواز آ رہی ہے, پلیز اگر مائک بند کر دیں ممتاز بیگ صاحب. جی توقیر. ہلو, میرے خیال میں آواز کا توقیر صاحب کا ایشو ہے. راشد صاحب آپ اپنا کوسچن جو بھی ہے وہ پٹ کریں پلیز, فائنل کوسچن. بہت شکریہ حسین صاحب, اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں انڈس کنسورشیم کو کہ انہوں نے اس طرح کی اپرچونٹی ہمیں اویل کروائی ہے, اور میڈم خدیجہ نے بڑا ڈیٹیلز پریزنٹیشن میں چیزیں ایلیبوریٹ کی. ہم نے دیکھنا ہے چیزوں کو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں. تو اس میں جو پہلے دوست نے بھی کویسچن کیا کہ ہم میکسیمم اگر ٹری پلانٹیشن پہ جاتے ہیں اور ان چیزوں کو روکتے ہیں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کی وجہ سے بڑے بڑے جو زیادہ کنٹریبیوٹ کرنے والے درخت ہیں ان کی کٹائی کو, تو اس میں میکسیمم جو ہماری آؤٹ ریچ ہوگی وہ میکسیمم ہم جو سول سوسائٹی اور سٹیزنز ہیں ان کو اویئرنیس ریز کریں اور اس پہ ایک پریشر بلڈ کریں گورنمنٹ پر کہ ایک ایسی پالیسی مرتب کی جائے کہ اگر اس طرح کی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بنتی بھی ہے تو اس میں ایسے درخت جو ہیں وہ نہ کاٹے جائیں جو کہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو اس میں اوور آل جو ورلڈ لیول پر یا پاکستان لیول پہ ایسی ضرورت ہے لیجسلیشن کی, قانون سازی کی, جس میں ایسی چیزوں کو جو ہے وہ فوری طور پہ روکنا جو ہے وہ ضروری ہے, کیونکہ یہ ان چیزوں سے جو سسٹم ہے اور کلائمیٹ ہے وہ ڈفرینٹ طریقوں سے اس پہ اثر انداز ہو رہا ہے. پھر اس کے آگے سائل ارویژن کی بھی بات ہوتی ہے, اس پہ سیڈیمنٹیشن کی بھی بات ہوتی ہے, انرجی کرائسس کی بھی بات ہوتی ہے, ونڈس کی بھی بات ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزوں کے میں ان کا درختوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اس پر زیادہ بہتر طریقے سے قانون سازی کی ضرورت ہے. شور سر, راشد صاحب کا ویسے ایسا کوئی کوشچن تو نہیں تھا, کامنٹ تھا. ختیجہ پلیز. جی ایسے ہی ہے میرے خیال آئی گیس فاطمہ کا تھا, بٹ بیفور آئی گو ٹو دا فاطمہ ایک کوئک کامنٹ ہے ٹورڈز ایز راشد صاحب سیڈ ویری ویل پوائنٹڈ آؤٹ, کیونکہ ہماری پریزنٹیشن کا یہ پارٹ نہیں تھا. ہم نے بہت سارے ڈیزاسٹرس کو جو ہے وہ ڈسکس نہیں کیا, لیٹ الون سوئل ایروژن اینڈ ایوری تھنگ. ٹری پلانٹیشن کی اگر بات کریں تو ٹری صرف کاربن جو ہے وہ سنک کرتے ہیں, اس کے علاوہ بہت سارے جی ایچ جی ایمیشنز ہیں جو کہ نہیں کرتے. سو اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں جس کی وجہ سے ہم کاربن کو جو ہے وہ یا جی ایچ جی ایمیشنز کو ہم کم کر سکتے ہیں. لیکن جیسے اگر آپ دیکھیں particularly this government, I'm not advocating all the good things that they are doing,
لیکن جیسے اگر ہم دیکھیں بہت سارے ایون ہائی ویز کے دوران میں بھی جتنے بڑے ٹری جو کہ شاید پروبیبلی 20-30 ایئرز ایون مور دین دیٹ جو پرانے تھے ان کو فرام دا روٹ انہوں نے جو ہے اس کو ٹرانسفر کیا تھا. لیکن اگین alone government can not do everything on their own. لیکن جیسے اگر میس کی بات کریں, میس پلانٹیشن ہے, سونامی کی بات کریں تو یو آر ویل اویئر کہ کے پی میں کیا ہوا رائٹ آفٹر دا پلانٹیشن جسٹ بیکاز سم ون ایلس انہوں نے جو ہے وہ کر. اچھا, پلانٹیشن کے ساتھ سب سے بڑا یہ مسئلہ ہے, اس کو لنک کروں گی فاطمہ کے کوشچن کے ساتھ بھی جو انہوں نے ہیٹ ویو کا کہا کہ شاید آپ کو 10 سال یا 5 سال کے بعد اس کے فروٹس جو ہے نظر آنا شروع ہوتے ہیں. ہم اس کو یو نو وی آلویز ون امیجیٹ ہمیں ہر کسی چیز کا رزلٹ چاہیے ہوتا ہے. سو کلیکٹیولی ود دا ٹری پلانٹیشن, کیونکہ کلائمیٹ چینج صرف پلانٹیشن کا نام نہیں ہے, دیر آر لاٹ آف ادر تھنگس دیٹ یو ڈو. I'll go to the heat wave question. heat wave کا جیسے انہوں نے بات کی کہ کراچی کی گرمی کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے. انڈیویجولی بہت سارے ذریعے ہیں. جیسے اگر ہیٹ ویو کراچی میں ہیٹ آئلینڈ افیکٹ کی وجہ سے زیادہ آتا ہے. جیسے اگر آپ کوسٹل ایریا ہے جہاں پہ ہوائیں تو چلتی رہتی ہیں, جب آپ کی ہوا بند ہو جاتی ہے جس کے جیسے میں نے بتایا کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آپ کے ونڈ پیٹرنس بھی جو ہے وہ چینج ہو رہے ہیں. تو جب آپ کی ہوا بالکل بند ہو جاتی ہے تو آپ سے سانس نہیں لیا جاتا, جو کہ ہیٹ ویو کا ذریعہ, کیونکہ آپ کی کراچی میں اگر دیکھا جائے تو ٹمپریچر آپ کا جتنا بھی ہو, ہوا کی وجہ سے ٹمپریچر ٹیمپریٹ رہتا ہے آپ کا. آپ کی ایئر کوالٹی از ویری گڈ جسٹ بیکاز آف یور ونڈ پیٹرنس. لیکن جب یہ ونڈ نہیں ہوتی تو آپ کی ایئر کوالٹی بھی بہت بری ہو جاتی ہے اور آپ کے ونڈ پیٹرنس بھی بہت برے ہو جاتے ہیں. جیسے اگر کراچی اسپیسیفکلی بات کرے کہ ہیٹ آئلینڈ افیکٹ ہو, ہیٹ آئلینڈ افیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کی بڑی کمپوسٹ اربنائزیشن آپ کی جو ہے نا وہ ایک چھوٹے سے ایریا میں بہت ہی ریپڈ اربنائزیشن یا پاپولیشن ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے آپ کے کالے جو ہیں وہ روڈز ہیں, بلیک روڈز ہیں, آپ کی بلڈنگ ہے, آپ کے روڈ پہ 50 ڈگری ہوگا پروبیبلی, آپ کی بلڈنگ پہ 48 ڈگری ہوگا. آپ کی مطلب ایک کانکریٹ کی جو ہے وہ وال ہے, آپ کا انفراسٹرکچر ایسا ہے, اتنا کمپیکٹ ہے کہ ہوا کا کوئی نظام نہیں ہے. جیسے کہ پرانے زمانے میں دیکھا جائے تو آپ کی چھتیں اونچی ہوتی تھیں اور وینٹیلیٹرز ہوتے تھے تاکہ گرم ہوا وینٹیلیٹر سے باہر چلی جائے. چھتیں آپ اونچی رکھتے تھے, اور ویسے پنکھے جو اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنکھے جو ہے وہ کسی روپ سے یا پائپ سے وہ نیچے لے کر آتے تھے کہ یو نیڈ کولڈ جو ہے وہ آپ کو ہوا نیچے چاہیے اور گرم ہوا وینٹیلیٹر سے اوپر چلی جائے گی. لیکن اٹس ناٹ اینی مور. تو یہ ساری کپل تھنگس جو ہے جو کہ ہے ہیٹ آئلینڈ کو جو ہے زیادہ ایکسیسبیٹ کرتی ہیں. کوئکلی ود واٹ وی کین ڈو از کہ آپ اربن فارسٹ کا کانسیپٹ آپ نے پڑھا ہوگا کراچی میں, جگہ جگہ آپ تو اربن فارسٹ جو ہے وہ لگا رہے ہیں. ناٹ گورنمنٹ تو نہیں, زیادہ تر سول سوسائٹی اینڈ انڈیویجول ہی لگا رہے ہیں. آپ اس میں دیکھیں جب ہیٹ ویو ہوتی ہے, اگر باہر 58 ڈگری ٹیمپریچر ہے تو ود ان دا اربن فارسٹ جو آپ کا ایریا ہے اس میں 3 to 5 ڈگری ٹیمپریچر جو ہے وہ کم ہوتا ہے. سو ایون 1 ڈگری ہیٹ ویو میں آپ کا جو ہے وہ بہت یو نو اٹس ہیلپ فل. لیکن اگر 5 ڈگری ہے تو یو کین ویل سی اٹ کہ ہاؤ اے ٹری کین ہیلپ سیونگ اے لائف ایز ویل. تھینک یو ختیجہ. میں ایک بس آخری جو ہے ہینڈ ریز دیکھ رہا ہوں. رخسانہ, کوئکلی آپ جو بھی کمنٹ یا کوشچن کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارا ٹائم اوور ہو گیا ہے, لیکن کیونکہ آپ کا ہینڈ ریز میں نے دیکھا تو آپ ضرور سوال یا کمنٹ کریں. تھینک یو سو مچ حسین صاحب. سب سے پہلے ختیجہ کا تھینک یو کہ انڈس کنسورشیم کی وجہ سے ہم نے اتنی اچھی انفارمیشن آپ سے لی, آپ نے بڑا اچھے طریقے سے بریف کیا اس کو. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ فیڈ بیک کے حوالے سے بہت سارے پورٹلز ہیں, میکینزمز ہیں. اف پاسبل تو آپ اپنی چاہے اپنی پریزنٹیشن میں اس میں جب آپ میرے ساتھ شیئر کریں تو اس میں ایڈ کر دیجیے گا, یا ساتھ ساتھ عام شہریوں کے لیے جو کہ یہ ایسے لوگ جو فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں, تو آپ یہاں پہ بھی اگر شیئر کر سکیں تو تھینک یو سو مچ. شور رخسانہ, جیسے اگر پی ایم جو کمپلین پورٹل ہے نیٹ پہ آپ اس کو آرام سے سرچ کر سکتے ہیں. بٹ ون تھنگ دیٹ وی ڈونٹ نو, اور یہ ہمیشہ سے تھا جب سے پاکستان بنا ہے شاید, the best way to give your mechanism is your local government. آپ کے یو سی لیول پہ آپ کا جو ہوتا ہے. لیکن اگر پھر بھی آپ وہاں تک نہیں جا سکتے تو there is always options are open towards your local administration. اگر جیسے اسلام آباد کی بات کروں تو سی ڈی اے ہے, ایز اے کنسرن سٹیزن, ایز اے سٹیزن آف پاکستان you can write
write a letter to them कि अगर आप अपने एरिया में कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप देख रहे हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, जो कि इफेक्ट करिए आपके एनवायरनमेंट को, आप उनको दे सकते हैं. बट वन वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान की साइट पे जाएं, सेनेट में आप देखिए कौन से बिल पास हो रहे हैं, नेशनल असेंबली में कौन से बिल पास हो रहे हैं. अक्सर वो कुछ ऐसी डिस्कशंस होती हैं दैट आर ओपन टू पब्लिक एज वेल. यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट. आप अपने मोशन पेपर जो है वहाँ पे सबमिट भी कर सकते हैं. आप एज अ कंसर्न सिटीजन अपने एक बिल भी जो है वो जमा करा सकते हैं. जस्ट गो टू नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे, आप चेक करें कि व्हाट इज द एजेंडा ऑफ द टुडे, और अगर इफ यू इंटरेस्टेड इन इट तो आप उसमें क्योंकि वो वेल इन टाइम जो है वो कम्युनिकेट कर देते हैं, वेल इन टाइम आपके वेबसाइट पे जो है वो आ जाता है. Very lastly, एक और very important question, probably the most important of it, मकसूदा ने from Facebook have asked a question कि हम कैसे जो है climate change के discourse को academic उसमें जो है वो दे सकते हैं. अभी very recently creative school के नाम से WWF की collaboration से the creative school उन्होंने green curriculum डिज़ाइन किया है. This is also the curriculum जिसमें मैंने भी थोड़ा सा contribute किया है टुवर्ड कि हम कैसे अपने यूथ को जो है वो सिखा सकते हैं कि फ्रॉम द वेरी, क्योंकि यूथ इज़ द मेजर एक पूरी जो चेन में है, क्योंकि दे हैव देयर होम्स, वो घर जाते हैं तो अपने पेरेंट्स को बताते हैं, प्रॉब्लली उनके पेरेंट्स इतने वेल कनेक्टेड ना हुए इस पूरे सिस्टम से जितने वो बच्चे हैं. तो उन बच्चों को बचपन से पढ़ाया जाता है कि व्हाट आर द ग्रीन इनिशिएटिव्स, या ग्रीन क्या है, या क्लाइमेट चेंज क्या है, या एनवायरनमेंट क्या है. तो यूथ एक बड़ा फेमस जो है वो एक कोट है कि यूथ कैसे इंस्टिगेट कर सकते हैं टुवर्ड्स, आपने ग्रेटा थुनबर्ग का सुना होगा, दिस वेरी स्मॉल किड जो कि हर फ्राइडे फॉर फ्यूचर्स जो है, शी सेड कि हर फ्राइडे मैं प्रोटेस्ट करूंगी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट कि वो ग्रीन पॉलिसीज बनाए. सो दिस इज हाउ आवर यूथ कैन जो है कंट्रीब्यूट टू. जैसे अगर आप सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, आप ग्रास रूट लेवल पे हैं, तो जैसे आप CVOs बनाते हैं तो यूथ CVOs भी बनाएं कि जो कि एनवायरनमेंट पे काम करें, जो कि अगर दरख्त लगाएं तो उनको मैनेज कैसे करना है, और ये सारी एम्बेडेड होनी चाहिए एक्चुअली इन करिकुलम. लेकिन अगर वो आउट ऑफ स्कूल हैं तो इस तरह के जो अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग्स हैं, जिस तरह के प्रोजेक्ट्स आप लोग रन कर रहे हैं, तो उसमें एक यूथ इनिशिएटिव्स जो है वो जरूर होने चाहिए. Thank you, Khatija, for comprehensive answers of the questions. अब आखिर में मैं सेशन को कंक्लूड करने के लिए और तमाम पार्टिसिपेंट्स को और हमारे स्पीकर को वोट ऑफ थैंक्स कहने के लिए इनवाइट करूंगा जावेद इकबाल साहब, जो कि दुआबा फाउंडेशन, जो कि हमारी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एज ए प्रोग्राम मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं, और आपका भी DRR में क्लाइमेट चेंज और इन तमाम सब्जेक्ट्स पे काफ़ी आपकी एक्सपर्टीज़ है, पिछले कोई 16-17 साल से जो है वो आप काम कर रहे हैं. तो ओवर टू जावेद इकबाल साहब फॉर द कंक्लूजन एंड वोट ऑफ थैंक्स. थैंक यू वेरी मच हुसैन साहब. सबसे पहले खतीजा साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ग्लोबल और नेशनल इंसाइट्स आपने दी, जिसमें जो हवाला जात थे वो बहुत ही रेलिवेंट थे. मसलन जैसे अभी 40 ममालिक का जो वर्चुअल हुआ है जो बाइडन की तरफ से, उस हवाले से जो रेफरेंसेस आपने दिए हैं, दैट वाज गुड. और नेशनल साइड पे भी आपने कनेक्ट किया, ख़ास तौर पे जो इश्यूज हम फेस कर रहे हैं. तमाम शुरका का शुक्रिया. प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए हैं, और ये एक हमें ऐसा फोरम मिला है कि जो जैसे सखर में हमने लास्ट एक सिटिंग की थी और कुछ एक्शन पॉइंट्स बने थे और वो हमने डिलीवर भी किया. लेकिन आज का जो सेशन है, इसने एक नई एनर्जी दी है हमें, और नई एनर्जी हमें कॉमन जो इंटरेस्ट है उसकी तरफ लेके जाने के लिए एक अहम पेशरफ्त है. क्लाइमेट चेंज के हवाले से मैं अक्सर कहता हूँ कि क्लाइमेट चेंज जो है इज़ नॉट एन इशू ऑफ एनीवन, इट इज़ आवर कॉमन कंसर्न. इसमें चाहे कोई बच्चा है, बूढ़ा है, इंडिविजुअल कोई भी है, सब पे इसका इम्पेक्ट आ रहा है. और इसके अलावा जो लाइफ ऑन लैंड है, जो भी हयातियात हैं, मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं, सब पे असर पड़ रहा है. अगर हम इंडस वैली की बात करें तो ग्लेशियर के ऊपर बात की खतीजा बीबी ने,
تو جو ہزارڈ یہاں پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں ان کا امپیکٹ جو ہے بڑھانے میں کلائمیٹ چینج کا ایک ایسا امپیکٹ ہے جس کو ٹیکنیکل ایکسپرٹس بھی مانتے ہیں، سائنٹسٹ بھی مانتے ہیں. تو یہ ایک اس وقت ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر یہ ڈیبیٹ اب نہیں بنتی کہ یہ واقعی کوئی ایشو ہے یا نہیں. اب اس کی میٹیگیشن، ایڈاپٹیشن اور پالیسی لیول پہ، میکرو لیول کے بڑے اقدامات کی ضرورت ہے. ایک ہماری گڈ لک چل رہی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس کی پریارٹی میں ہے گرین پاکستان، سرسبز پاکستان کا نعرہ ہے. یہ سول سوسائٹی کے لیے، ہم لوگوں کے لیے ایک اپرچونٹی ہے، لیکن اس میں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور جیسا کہ انڈس کنسورشیم اس کے اوپر ایفرٹ کر بھی رہا ہے، کہ اگر اپرچونٹی ہے تو جو ملٹی سٹیک ہولڈرز ہیں، ملٹی سیکٹورل اپروچ کے ساتھ ہم اس ایشو کو کیسے لے کے چلیں. تو اس میں انڈس کنسورشیم اپنی پوری ایفرٹ کر رہا ہے. حسین جروار صاحب کا، فضا بی بی کا، آپ لوگوں کی قابل ستائش ایفرٹس ہیں یہ، اور ہم ممبرز جو ہیں انکلوڈنگ تمام الائنس ممبر، ہم بھی اپنی طرف سے پورا ایک رول پلے کر رہے ہیں. ایک اور جو بیسٹ پریکٹس تھی، حسین صاحب آپ کو یاد ہوگا جو انڈس کنسورشیم نے بجٹ ٹریکنگ کا ہم نے ایک کام کیا تھا، دیٹ واز این امیزنگ ورک. تو اب جو آگے سیناریو ڈیولپ ہو رہا ہے کووڈ کا یا تھرڈ ویو چل رہی ہے، اس کے بھی ڈفرینٹ مطلب ریلیشن شپ ہے کلائمیٹ چینج کے ساتھ، خاص طور پہ ایسے گھرانے یا ایسی کمیونٹیز جن کا تعلق لیبر سے ہے اور دیگر کچھ ایسے مطلب لائیولیہوڈ آپشنس کے ساتھ ہے، جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ان کے ساتھ متاثر ہو رہے ہیں. تو ہم اس کے اوپر بھی کچھ پوزیشن پیپرز پہ کام کر سکتے ہیں، جس میں ہیٹ ویو کی خاص طور پہ جب بات آئی ہے تو ہیٹ ویو کراچی میں سکھر ہے، جیکب آباد ہے، ملتان ہے، جو ایسی کلاس پہ اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے جو جن کی مطلب لیبر سے وابستہ ہیں. تو اس کے اوپر بھی ہم کچھ چیزیں ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ. تمام شرکاء کا شکریہ، ختیجہ بی بی اگین آپ کا شکریہ، انڈس کنسورشیم کا، کہ یہ ایک بہت ہی پرپز فل سیشن تھا. اوور ٹو حسین صاحب. تھینک یو. تھینک یو جاوید صاحب. اور اگر تو سب ساتھی پاسبل ہے تو اپنی اگر آپ کیمرہ جو ہے آن کرنے تو ایک جو ہے وہ فضا تصویر لے لے گی تو وہ ہماری سیشن کی ایک جو ہے وہ میموری کے طور پہ ہمارے پاس رہے گی کہ ہم نے جو ارتھ ڈے تھا وہ سیلیبریٹ کیا تھا. تو راشد صاحب، رخسانہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے بند ہیں، اگر آپ اوپن کر سکتے ہیں اور باقی ساتھی بھی تو بہت اچھا ہوگا، تاکہ فضا ایک پکچر. حسین صاحب میرا کیمرہ آپ کی طرف سے بند ہے. آپ کی طرف سے بند ہے. اچھا فضا آپ اگر کیمرہ سب کے اوپن کر دیں اور ایک جو ہے وہ لے لیں. تھینک یو. تاکہ فضا یہ آپشن جو ہے وہ انیبل کر رہی ہے. فضا کے بالکل جی، فضا بی بی کے ہاتھ میں ہے ہمارا دکھانا نہ دکھانا. جی وہ بس انیبل کر رہی ہیں. تو زبردست، بہت خوبصورت رہے جی. جی میں آپ سب لوگوں کو اس میں کر رہی ہوں کہ آسک ٹو اسٹارٹ ویڈیو، اور آپ پھر اس کو کلک کریں گے تو آپ کا ہوتا جائے گا. جی It's done with all.